नौजवानों, आप सबको पता है, आप केरला, अहमदाबाद, गुजरात जाते हैं कमाने के लिए। आप इतनी छोटी सी उम्र में जो बच्चे को यहाँ पे तालीम की पढ़ाई करना चाहिए, जिस बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है अपने आगे की मुस्तकबिल को संभालने के लिए, अपने आने वाले औलाद, इस ग्वाल पोखर को जो आगे वाले नौजवान जो लेके जाएंगे आगे, उस नौजवान को हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि उन बच्चों को हमें पढ़ाने के बजाय केरला भेजना पड़ता है, अहमदाबाद भेजना पड़ता है, गुजरात भेजना पड़ता है। आज एजुकेशन आप देखिए, हाई स्कूल में जाइए, न बेंच है, न टीचर है, न पढ़ाई है, कुछ नहीं है। यहाँ की हालात इतनी बदतर हो चुकी है। मेरे भाइयों, ये नौजवान वहाँ जाते हैं और कमाते हैं, वहाँ के उनके पैसों से ये ग्वाल पोखर बेचते हैं, यहाँ पे वो अपने पैसों से टैक्स अदा करते हैं। ये जो अधिकार जो सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको हमारी टैक्स से इनको तंगा जाता है। आज हमें उन टैक्स के पैसों से हमें सही से सुविधा नहीं मिलती है, हमें हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, न हमारा एजुकेशन में है, न रोड सही है, न ग्रामीण क्षेत्र में सही है। मेरे भाइयों, आप घर का मामला को उठाइए, वो बार बार कहते हैं कि हमने मेरे घर में गांव में दिए हैं। आप उठाइए, उन्हीं को घर मिला है जिनका घर रिश्तेदार मेंबर हो, जिसका रिश्तेदार प्रधान हो, लेकिन गरीब को नहीं मिला है। मेरे भाइयों, जाके देखिए, उनका पर्चा थाने से हटा दिया जा रहा है। ये कौन है? ये वो सत्ताधारी। मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, नौजवानों, पार्टी दूर की बात है, बीजेपी से और बात है, टीएमसी से और बात है, कांग्रेस से और बात है, एमआईएम से और बात है, दिगर पार्टी से और बात है। आप पार्टी से उठकर आगे आइए, हमारे इसी तरह रैली में शरीक हुई है, बड़े प्रोटेस्ट कीजिए और अपने हुकूक के लिए आगे बढ़िए, अपने हुकूक के लिए आवाज के सामने। अगर आप एक बात याद रखें, आपके हुकूक के लिए कोई फरिश्ता नहीं आएगा, आपके हुकूक के लिए कोई दूसरा कोई आएगा नहीं। आपके ग्वाल पोखर के जो नौजवान है, उन्हीं को उठना पड़ेगा, क्योंकि ये नौजवान जानता है यहाँ के हालात क्या है, हमें किस सामने दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मेरे भाइयों, याद रखना नौजवानों, मैं तुम्हें बार बार ये कहता हूँ, तुम अपने टैक्स के पैसे से अदा करते हो, ये अपने सैलरी लेता है, ये अपने आप को हुकूक का बताइए, एक बात बताइए, क्या आपको क्या सही फैसिलिटी मिलती है? हॉस्पिटल में क्या आईसीयू है? हॉस्पिटल में क्या आप देखिए, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको बच्चे को लोधन में ना लिया के किशनगंज भेजना पड़ता है, किसी के नौबत ये आता है अररिया पूर्णिया भेजना पड़ता है। क्या ये ग्वाल पोखर के नजर टैक्स नहीं देता? ग्वाल पोखर के लोगों का वोट नहीं है? ग्वाल पोखर लोगों का क्या आवाज नहीं है? ग्वाल पोखर लोगों को क्या सोच के रखे हैं ये लोग, ये सत्ताधारी, ये क्या सोच के रखते हैं? मेरे भाइयों, मैं ममता बनर्जी से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये ममता बनर्जी इस ग्वाल पोखर को ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे वो आते हैं, एक तरफा वोट उनको आवाम देती है और जीतते भी है, लेकिन जीतने के बावजूद आज 10 साल से सत्ता में है। लेकिन आज आपको 10 साल से कोई बदलाव मिला हॉस्पिटल में? 10 साल में आपको कोई हॉस्पिटल मिला? एजुकेशन आपका लोधन हाई स्कूल जाके देखिए, लोधन हाई स्कूल नहीं, ग्वाल पोखर के तमाम हाई स्कूल को जाके देखिए, एजुकेशन बोल के कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, ऐसी नौबत आई है कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं तमाम स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि आप अपने एजुकेशन के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़िए, अपने हुकूक को मांगिए, क्योंकि ये सत्ताधारी अपने बच्चों को जो बड़े बड़े ओहदे पे है, वो अपने बच्चों को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं और अपने पैसों के बल पे पढ़ा लेते हैं। और हम जैसे गरीब बच्चों को कौन एजुकेशन देगा? जब सरकारी स्कूल दी है तो उसमें टीचर क्यों नहीं है? उसके डिमांड के लिए मैं तमाम ग्वाल पोखर के स्टूडेंटों से कहना चाहता हूँ, आप भी रैली निकलाइए, अपने मुस्तकबिल के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि अगर आप नहीं उठाएंगे तो आने वाली कौम आपसे पूछेगी कि आप जब स्कूल में थे अपने हुकूक के लिए क्यों नहीं आवाज उठाया? आज हमारे मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। मेरे भाइयों, मैं अपनी बातों को यही से चंद बातों पर खत्म करता हूँ और